हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि कुमार 152 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से फिर मैं आप लोगों को आज पार्ट 5 लेकर के आया हूं, जिसमें बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2023 जीव विज्ञान 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलता है। इसमें मैं आप लोगों को भाग 5 लेकर के आया हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अब एग्ज़ाम तक हर विषय को अच्छे तरीके से एकदम VVI क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है, ताकि आप लोगों को क्या पता कि जो क्वेश्चन को आप स्किप कीजिएगा वही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा। तो आप लोग को स्किप नहीं करना है और आप लोग आशा कीजिए कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो बन गया है और आप लोगों को शाम में मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोग जो है वो कमेंट में आंसर लिखते चलिएगा, ताकि आपको वहां बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और आपको याद भी होते रहेगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन अब बता रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में है। इससे पहले मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए में है अंडाशय से, बी में पेटल से, सी में पुमंग से और डी में है बीजांड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंडाशय से सत्य फल का निर्माण होता है। और आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सत्य फल से आप क्या समझते हैं, तो उसका भी आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कि चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है। चिरस्थायी बाह्य दल जो होता है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है बैगन, बी में है आम, सी में है कद्दू, डी में है लीची। तो बैगन में जो है वो चिरस्थायी बाह्य दल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। आप लोग को नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, जो क्वेश्चन पर सिर्फ ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 में है कि गेहूँ में परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है वायु, बी में है कीट, सी में है पक्षी, डी में है मनुष्य के द्वारा। तो गेहूं में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। बीजांड जो होता है वो विकसित होकर के क्या बनाता है। ऑप्शन नंबर ए में है फल बनाता है, बी में है फूल बनाता है, सी में है बीज बनाता है और डी में है बीज पत्र बनाता है। तो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि जंतु कोशिका में क्या है जो नहीं पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है क्लोरोप्लास्ट, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है राइबोसोम और डी में है गोल्गी बॉडीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो शायद आप लोग भी बता सकते हैं, जो जंतु कोशिका में कौन सी नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो सीधा होता है या उल्टा होता है या टेढ़ा होता है या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में सीधा है, बी में उल्टा है और सी में टेढ़ा है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। और ये जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 से लिया गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, और इसी वीडियो में आपको तीसरे चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा। और आने वाले समय में जो है आप लोगों को पहले पूरा करा दिया जाता है चैप्टर वाइज, उसके बाद जो है आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, और पूरा आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल तक मैं आप लोगों को वीडियो बना कर डालते रहूँगा और आप लोग देखते रहिएगा। ऑप्शन नंबर तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
70 हो जाएगा और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद होता है। आपको बताना है कि कौन सा पौधा जो है वो जलोद्भिद होता है। ऑप्शन नंबर ए में है सिंघाड़ा, बी में है नागफनी, सी में है शीशम और डी में है एकेसिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंघाड़ा। और ये जो है क्वेश्चन बैंक में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में। तो चलिए ये दूसरा चैप्टर ख़त्म होती है और अब तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए तो नंबरिंग वाइज फिर से, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला जो होती है वो अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडा को उत्पन्न कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 400। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आपको बताना है कि गैस्टुलेशन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए में है एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं, बी में है आर्केट्रॉन का निर्माण होता है, सी में है कोशिकीय गतियाँ होती हैं, डी में है युग्मज लार्वा में परिवर्तित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि कोशिकीय गतियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं कि क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों जो होता है उसमें निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए में है अंडाशय में, बी में गर्भाशय में, सी में फैलोपियन नली में और डी में है योनि में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शायद आप लोग खुद से इसका आंसर बता सकते हैं, तो चलिए मैं भी इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैलोपियन नली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गर्भाशय किससे संबंधित है। नर जनन तंत्र से, बी में है मादा या स्त्री जनन तंत्र से, सी में है पादप जनन तंत्र से, डी में है इनमें से सभी। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मादा या स्त्री जनन तंत्र से गर्भाशय संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। जब भ्रूण जो है वो कोशिकीय अवस्था में रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में गैस्टुला, बी में है मारूला, सी में है ब्लाटोमियर, डी में है ब्लास्टुला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मारूला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक्रोसोम, बी में है मेसोसोम, सी में है एपिसोम और डी में है एस्पेरोसोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्रोसोम। शुक्राणु के जो शीर्ष यानी हेड भाग में जो टोपीनुमा संरचना है उसको एक्रोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सर्टोली कोशिका सहायक हैं। सर्टोली कोशिका जो होती है वो किस में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए में है एंजाइम उत्पादन में, बी में है अंड निर्माण में, सी में है शुक्राणु के परिपक्वन में और डी में है अंडाणु के परिपक्वन में। तो सर्टोली कोशिका किस में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणुओं को परिपक्व में, शुक्राणु को परिपक्व में जो है वो सर्टोली कोशिका सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। अंडाणु को जब भेदता है शुक्राणु उससे पहले हम उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है कैपिसिटेशन, बी में है शुक्राणु जनन, सी में है शुक्राणु, डी में है शुक्राणु कोशिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कैपेसिटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फलोपियन नलिका के अंडाशय से निकट स्थान भाग जो होता है उस कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए में है संकीर्णन पथ, बी में है वायु कोष्ठिका, सी में है गर्भाशय गिरवा, डी में है तुम्बिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वायु कोष्ठिका हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा ये वीडियो लग रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अगले चैप्टर से ले लिया गया है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 16, सी में है 32 और डी में है 64। और इसका आंसर जो है आप लोग को यहाँ पर नहीं लिखा गया है, क्योंकि आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि द्विगुणित संरचना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो द्विगुणित होता है, यानी 2n होता है। ऑप्शन नंबर ए में है अंड, बी में है युग्मनज और सी में है ए और बी दोनों और डी में है द्वितीयक केंद्रक। तो ये क्वेश्चन जो है मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने बार आया है क्वेश्चन बैंक में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी युग्मनज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिबेरेलिन है, जिबरेलिन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है हार्मोन, बी में है तना में वृद्धि मंदक, सी में है वृद्धि एंजाइम और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जिबेरेलिन जो है वो वृद्धि एंजाइम है, सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन नंबर ए में है अनिषेचित अंड, बी में है सहायक कोशिका, सी में है एंटीपोडल्स, डी में है द्वितीयक केंद्रक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष द्वितीयक केंद्रक बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो उसको क्या कहते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए में है रोपण, बी में है गर्भधारण, सी में है अंडोत्सर्ग। तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है कि लेडिंग कोशिका पाई जाती है। लेडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यकृत में, बी में है विरसनों में, सी में है विरकक में और डी में है आंत में। तो इसका राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरसनों में लेडिंग कोशिका पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव में निषेचन होता है, बताना है आपको मानव में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए में है गर्भाशय में, बी में है योनि में, सी में है अंडाशय में, डी में है फैलोपियन नलिका में। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, फैलोपियन नलिका में मानव में जो है निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। अंडोत्सर्ग जो है वो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है TSH, बी में है ACTH, सी में है ADH और डी में है FSH एंड LH है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी FSH एंड LH वो जो है अंडोत्सर्ग को नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। आपको इसका आंसर जो है आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 30 दिन, बी में है 90 दिन और सी में है 9 माह और डी में है 7 माह। इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए बता देता हूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की जो गुहा होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्लास्टोसिल, सी में है सिलोम, बी में है सिलोम, सी में है आर्केट्रॉन, डी में है होमीसील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए में है लीवर में, बी में है अंडकोश में, सी में है किडनी में और डी में है फेफड़ा में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं वेट करता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर 10 ही लाइक दिख रहा है, आप लोग इसको 20 लाइक जल्दी से पुराइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु जनन द्वारा, बी में है स्पर्मेटिड्स द्वारा और सी में है स्पर्मिएशन द्वारा
और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नर जनन कोशिका शुक्राणु कहाँ उत्पन्न करती है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं भी इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्राणु जनन द्वारा। नर कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है शरीर, बी में है सिर, सी में है पूँछ, डी में है शुक्राणु जनन। एंड्रोजन्स किससे उद्दीपित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग देख करके आंसर नहीं बताइए, आप लोग याद कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्राणु जनन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस वीडियो का। 24 नंबर क्वेश्चन है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है शुक्राणु जनन, बी में है एकोसोम, सी में है वीर्य और डी में है अंड जनन। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। वो अंड होता है मादा युग्मक। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग जो भी वीडियो आएगा उसको पूरे लास्ट तक देखिएगा। और आप लोगों को अगले वीडियो में जो है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 का जो है ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आप लोग एक बार देख करके आइएगा और यहाँ पर आंसर फटाफट दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।